हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मार्च 2025 को जो ग्रहण लगने जा रहा है वो ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या टाइमिंग रहेगी और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियाँ रखनी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है ये सूर्य ग्रहण लगता कब है। देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये सूर्य की कुछ या पूरी रोशनी को रोक देता है जिससे छाया बनती है और इस पर ही ग्रहण लगता है। आंशिक ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से संरेखित नहीं होते हैं जिससे सूर्य का केवल एक भाग ही ढका हुआ दिखाई देता है। ग्रहण का धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों महत्व होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बहुत सी गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां बोली जाती है क्योंकि उनके गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए नकारात्मक किरणों से उसे बचाने के लिए कुछ विशेष सावधानियों के लिए बोला जाता है। वो जो सावधानियां होती हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण है, अब देखते हैं कि वो कब लग रहा है, क्या टाइमिंग रहेगी। तो देखिए, भारत में ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण की जो टाइमिंग होगी वो दोपहर 2:20 पर ये ग्रहण शुरू होगा। 29 मार्च 2025 को ये ग्रहण 2:20 पर शुरू होगा और ये ग्रहण शाम 4:17 पर अपने चरम पर होगा। और ये समाप्त कब होगा? तो ये 6:13 पर समाप्त होगा। तो देखिए, 2:20 पर ये ग्रहण लग रहा है और 6:13 पर यह ग्रहण समाप्त हो रहा है शाम के टाइमिंग पर। हालांकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा जिसके कारण इसका सूतकाल भी मान्य नहीं होगा। इस ग्रहण को सबसे अच्छी तरह से उत्तरी अमेरिका में देखा जा सकेगा। अब देखिए, जहां जहां ये ग्रहण दिखाई दे रहा है उस पर बात करते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है ये दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। 29 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए जहाँ जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई देगा वहाँ वहाँ पर ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल भी लग जाएगा। इसलिए अगर आप इन देशों में हैं तो आपको सूतक काल के नियमों का भी पालन करना है, ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले भी और ग्रहण की टाइमिंग पर भी। लेकिन ये ग्रहण जैसा कि भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये छूट है कि जो ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे पहले जो सूतक होता है उसमें गर्भवती महिलाओं को कोई भी सावधानी नहीं रखनी है, सारे कार्य वह कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण की टाइमिंग में गर्भवती महिलाओं को पूरी सावधानी रखनी है। लेकिन अब यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को ये सवाल आता है कि ग्रहण तो दिखाई नहीं दे रहा है तो हम सावधानियां क्यों रखें। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये बोला जाता है कि ग्रहण कहीं भी दिखाई दे उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है और इस समय पर गर्भवती महिला के गर्भ में जब बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना पड़े, आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसलिए गर्भवती महिलाओं को प्राचीन काल से ही कुछ सावधानियां रखने के लिए बोला जाता है। देखिए, बात आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की है। अगर हम प्रेगनेंसी में इतनी सावधानियां रखते हैं तो एक दिन अगर आप सावधानियां रख लोगे तो कुछ नहीं जाएगा, इसलिए आपको ज़रूर सावधानियां रखनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे टाइम में भी 4 ग्रहण पड़े थे, 2 ग्रहण भारत में थे, 2 ग्रहण नहीं थे, तो भी हमने सावधानियां रखी थी। इसलिए अगर आप चाहें तो अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं तो आपको ज़रूर सावधानियां रखनी है, क्योंकि ग्रहण कहीं भी दिखाई दे उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है और सूर्य एक है, इसलिए बेवकूफ़ मत बने। अगर आपको कोई बोलता है कि ग्रहण का प्रभाव नहीं है तो ऐसा नहीं है। आप एक बार किसी भी ज्योतिषाचार्यों से पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही सलाह देंगे। अब बात करते हैं कि सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो इतनी खास सावधानियां नहीं हैं, आपको बस यही करना है। ग्रहण की टाइमिंग में आपको घर से बाहर नहीं जाना है। ग्रहण की टाइमिंग में आप वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वॉशरूम घर के अंदर होना चाहिए ताकि ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण की ऊर्जा आप तक ना पहुंचे। आप ऐसे रूम में बैठें जहां पर बाहर की रोशनी आप तक ना पहुंचे। इस समय पर ग्रहण की टाइमिंग जब लग जाएगी उस समय पर आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये बात करूँगी, कुछ गर्भवती महिलाओं को मेडिसिन लेनी होती है, दवाई लेनी होती है या फिर कुछ भूखे प्यासे नहीं रह सकती हैं, तो उनके लिए भी शास्त्रों में बोला
बोला जाता है कि ग्रहण की टाइमिंग से पहले ही खाना खा लें, पानी पी लें, तो भी उन्हें भूख लगती है तो क्या करें, ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख दें। जो भी अपनी बनी हुई खाने पीने की चीज़ें, पानी है, दूध है, दही है, जो भी खाना है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। ऐसा करने से ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव होगा वो उस खाने पे नहीं रहेगा, आपका खाना शुद्ध रहेगा। तो आप इसे खाएंगी तो उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा। इसलिए जो भी खाएं उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर होने चाहिए। ध्यान यहाँ पर ये देना है कि आपको ग्रहण की टाइमिंग में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, पहले ही तोड़ लेने हैं। इस समय पर आपको ना तो खाना बनाना है, ना तो चूल्हा जलाना है, ना तो सब्जी कट करनी है। चॉपिंग कटिंग के जितने कार्य हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। सेफ्टी पिन, पेन, पेंसिल, चाकू, कैंची, सुई, इन सब चीज़ों को बिल्कुल आपको टच भी नहीं करना है। गैस नहीं जलाना है, चूल्हा नहीं जलाना है। इसलिए ग्रहण लगने से पहले ही आप खाना बना लें। इस समय पर सजना संवरना नहीं होता है, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, ज़ोर से नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है। इस समय पर ज़ोर ज़ोर से आपको हंसना भी नहीं है। नेगेटिव जो सोच है वो अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी है। इस समय पर कुछ गर्भवती महिलाओं का सवाल होता है कि क्या हम टीवी देख सकते हैं, तो जी हाँ, टीवी देख सकते हैं, लेकिन आपको टीवी में बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी है जिससे आप पर नेगेटिव प्रभाव पड़े। इस समय पर आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। आप हनुमान चालीसा इस समय पर सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। मंत्रों का जाप करें, को अपने इष्ट देव को आप जितना याद करें उतना अच्छा हो सकता है। इस समय पर आप लगातार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या फिर कुछ इष्ट देव के जो भी मंत्र आपको आते हैं उनको ज़रूर पढ़ें। इस समय पर अगर आप टीवी देख रहे हैं तो उस पर स्पिरिचुअल चीज़ें आप अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ग्रहण लगने से पहले ही आप अपने पास एक नारियल ज़रूर रख लें। ग्रहण की पूरी टाइमिंग में ये नारियल आपके पास होना चाहिए। और ग्रहण की टाइमिंग में आप अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर अपने रूम के कोने में टांग दें। ध्यान रहे ये धागा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। सैलो टेप से पूरा इसे चिपका लें। ये दोनों उपाय करने से क्या होगा कि ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव होगा वो आप पर न होकर इन दोनों चीज़ों में होगा। और नारियल पास रखने से आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बना रहेगा जिससे आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। और ग्रहण खत्म होते ही ये दोनों चीज़ें आप चलते पानी में विसर्जन कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर मंदिर में दे दें। ग्रहण खत्म होते ही आपको नहा धोकर घर की साफ सफाई कर गंगा जल का घर पर छिड़काव कर गर्म पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोंछा मारकर उसके बाद आप पूजा पाठ कर लें और भगवान से प्रार्थना करें ताकि आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।